नयने न्यायेन राज्यं लवणेन भोज्यम्। तो देखो यार, ना मैं बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ और ना ही मैं कूल बनने के लिए ये बोल रहा हूँ, लेकिन ये शो बेस्ट एवर है एस्ट्रोलॉजिकल हिस्ट्री का। क्योंकि ये शो साइंस की उन गुमनाम हाइपोथेटिकल थियरीज और पैराडॉक्सेस को रिप्रेजेंट करता है जिनके बारे में नॉर्मल लोग तो कभी भी सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये शो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको साइंस की नॉलेज नहीं है या फिर साइंस से दुश्मनी है, जैसे कि अनबक्स। क्योंकि इस शो को समझने के लिए तुम्हें साइंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 38 हमारे 60 डेज चैलेंज का। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स के एक बहुत ही फेमस शो जिसका नाम है डार्क, उसके सीजन 2 का। अब तुम लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जरूर सुना होगा। साइंटिस्ट का दिमाग जो है वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा तेज ही चलता है। तो उनका मानना ये था, तो उनकी एक थ्योरी थी जिस पर ये पूरा शो बेस्ड है। अब एक एवरेज इंसान जो है वो यही सोचता है कि उसका जो प्रेजेंट है उसकी वजह से उसका फ्यूचर इन्फ्लुएंस होता है, मतलब उसके प्रेजेंट की वजह से उसका फ्यूचर डिसाइड होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यहीं पर आ जाती है आइंस्टाइन की एक थियरी। तो आइंस्टाइन का मानना ये था कि केवल प्रेजेंट ही नहीं है जो आपके फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि आपका फ्यूचर भी आपके प्रेजेंट और पास्ट दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दूसरी तरफ पास्ट आपके प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब ये है कि जो तीनों टाइमलाइंस है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसमें से एक टाइमलाइन की वजह से बाकी की दो टाइमलाइंस डिसाइड होती हैं। अब आई नो कि ये थ्योरी थोड़ी सी वियर्ड है और एक नॉर्मल इंसान के लिए इसे समझना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर हमें भी ये समझ में आ ही जाता तो फिर हम आइंस्टाइन की जगह नहीं होते। सो लास्ट सीजन में तुम्हें याद होगा कि जॉनस एक पोर्टल के थ्रू फ्यूचर में पहुंच जाता है 2018 में। लेकिन वहां पर दुनिया की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन उस दुनिया में भी एक गॉड पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा था। तो उसके थ्रू वो अपने घर जाने की कोशिश करता है और ये सब जो एक टाइम लूप स्टार्ट हुआ है उसे खत्म करने की कोशिश करता है। अब इस सीजन में वो कामयाब होता है या नहीं, ये जानने के लिए तुम्हें ये शो देखना पड़ेगा। सो जस्ट जाके चेकआउट करो, क्योंकि ये शो तुम्हें साइंस की उस गुमनाम दुनिया में ले जाएगा जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है।